हेलो, कैसे हैं आप लोग। मैं अभिषेक ओझा, प्रोडजी बायोलॉजी क्लास 10th रिवीजन एपिसोड का सेकेंड पार्ट है ना। सेकेंड पार्ट आज लेके मैं आपके सामने हूँ। पहले पार्ट में हमने हाउ डू वी रिप्रोड्यूस चैप्टर की एक रिवीजन सीरीज हमने स्टार्ट की है क्लास 10th के लिए, टर्म 2 का, जो सब्जेक्टिव बेस्ड है आपका। आपके भाग 1 में यानी कि पार्ट 1 में वी वर डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन एंड what is the importance of reproduction, which is very important. And the last class in the last class that we have discussed about the term DNA है ना। लास्ट क्लास में हमने DNA टर्म को समझने की कोशिश की थी। आज उसी पार्ट को हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने आपको कहा था कि हम लोग जो ये जो फैमिली ट्री चलता है, तो फैमिली ट्री में जो भी जेनेटिक वेरिएशंस होते हैं, वो जेनेटिक वेरिएशन क्यों होता है, क्या कारण है उसके पीछे, है ना। कि जो जेनेटिक वेरिएशन जो है वो कंटिन्यू चलता रहता है। ऑल्दो इन द लास्ट क्लास वी वर डिस्कस अबाउट द इवोल्यूशन व्हिच इज द की पॉइंट फॉर द successful life on the earth. That is the key point. If there is no evolution, there is no life. So the life needed evolution for the survival. तो ये सर्वाइबिलिटी के लिए ये वेरिएशंस आते कहाँ से हैं, तो आज उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने इसके बारे में डिस्कस हमने किया था, डीएनए के बारे में। आखिर ये डीएनए है क्या? डीएनए इज अ पार्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड यहां पर साइड में हम लिख देते हैं कि न्यूक्लिक एसिड दो तरह के होंगे। पहला आरएनए, दूसरा डीएनए। और ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? जेनेटिक मटेरियल। और आपको ये समझ में भी आ रहा होगा कि यहां पर ये जो टर्म लिखा हुआ है जेनेटिक, इसका मतलब क्या है? जीन, जेनेटिक्स, द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 10th, जो कि टर्म 2 में आ रहा है ना, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। जेनेटिक which related to the term gene. The characters, in biology characters word, I think it replaced by the term traits. Okay, तो traits we can say that क्या यूज करेंगे हम लोग? traits यूज करेंगे। तो जो भी traits हमारे पास है which came from our parents just because of these genetic material, है ना। वॉट वी हैव लाइक द नोज, है ना, नोज तो नहीं, ये तो ये है, ईयर, नोज, हेयर, आई कलर। तो जो भी हमारा बॉडी स्ट्रक्चर है मॉर्फोलॉजिकल एंड लिटिल बिट एनाटॉमिकली, तो वो भी जो भी कैरेक्टर है ना, वो कैरेक्टर्स आपका कहाँ से आता है? थ्रू द जेनेटिक मटेरियल। तो डीएनए इज अ पार्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड विच रिप्रेजेंट एज जेनेटिक मटेरियल। हियर वी डिस्कस अबाउट द फुल फॉर्म। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो ये हुआ इसका डिफिनीशन, ये फुल फॉर्म। अब इसका हम लोग फॉर्मूला लिखे, है ना, डीएनए की फॉर्मूला। तो डीएनए का जो फॉर्मूला होता है विच इज रिटेन इन द ब्लैक मार्कर, C5H10O4। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डीएनए। अब हमारे बॉडी में डीएनए कहां से आएगा? तो इट केम फ्रॉम आवर पेरेंट्स। द पेरेंट्स जो ट्रेट्स को पास ऑन कर रहे हैं, इट विल कंटिन्यू जनरेशन ओवर जनरेशन। यानी कि जनरेशन ओवर जनरेशन जो भी ट्रेट्स जो जा रहे हैं, वो जस्ट बिकॉज ऑफ DNA will transmit from one generation to another generation. तो DNA
इज ऑल्सो रिटन एज अ, दिस इज द ब्लूप्रिंट। ये हमारे बॉडी का जो भी ट्रेड्स को कैरी करता है, तो हम लोग इसको क्या लिखते हैं, इसे लिखा जाता है ब्लू प्रिंट। ठीक है, तो जो भी ओरिजिनल कॉपी होती है, ओरिजिनल कॉपी जो हमारे एंसेस्टर से चलता आ रहा है, इट विल ओनली पास ऑन। तो आप इसको कट एंड पेस्ट नहीं मेंशन कर सकते। डीएनए नॉट वर्क ऑन द कट पेस्ट। ये सिर्फ क्या होता है, कॉपी पे काम करता है, यानी एक जनरेशन से ये दूसरे जनरेशन में ये कॉपी होते हैं। दैट्स व्हाई ही हैज रिटन द ब्लूप्रिंट। ओरिजिनल कॉपी विल नॉट गोइंग टू बी पास ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन। आई बात समझ में? तो हमारे में इतनी वेरिएशंस क्यों आती है ना? व्हाई द वेरिएशंस आर प्रेजेंट इन सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। एसेक्सुअल में भी ये चेंजेस होते हैं, बट वेरी माइट भी कह सकते हैं। लेकिन हमारे बॉडी में जो इवोल्यूशन होता है, विच इज द ड्रास्टिकली चेंजेस इन यूनिसेलुलर और इन प्रोकैरियोटिक जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, वहां भी वेरिएशन और इवोल्यूशंस होते हैं, लेकिन वेरी लिटिल इन अमाउंट। तो उसको भी जानने का कोशिश करेंगे कि उनमें इतना कम क्यों होता है, और हमारे यानी कि जो हम लोग यूकैरियोटिक है, जो एसेक्सुअली ना होकर के सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, उनमें इतना चेंजेस क्यों आता है। सो हियर हम लोग इसको मिटा लेते हैं, और मिटाने के बाद अपने बॉडी के अंदर जो वेरिएशंस है उनको हम लोग देख लेते हैं। सो हियर यहां पर दो पेरेंट्स हैं, दो पेरेंट्स। अब ये मेल फीमेल कौन है, कैसे पता चलेगा? तो चलो हम लोग थोड़ा सा डिजाइन कर देते हैं। ये हो गया बाल, तो ये फीमेल हो गई, और ये स्पाइस कट निकल गया, यानी कि ये मेल हो गया। इफ दे आर गोइंग टू बी कॉपुलेट, तो दे प्रोड्यूस द न्यू ऑफस्प्रिंग, है ना? तो ये प्रोड्यूस करेंगे क्या? न्यू ऑफस्प्रिंग, न्यू ऑफस्प्रिंग। तो इससे भी हम लोग बाल बना दे, हम लोग लड़का बना देते हैं। ये देखिए स्पाइस कट, ठीक है। नोस्ट्रिल भी बना दिया जाए, ये ठीक है, थोड़ा सा नाक लंबा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इनके पास 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, here also 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। और ह्यूमन का क्रोमोसोम क्या होता है? ह्यूमन का क्रोमोसोम नंबर इज 46। तो आप यहां पर क्रोमोसोम भी लिख सकते हैं, साथ में आप क्या लिख सकते हैं? प्लॉइडी लेवल भी लिखा जा सकता है, प्लॉइडी लेवल। तो हमारे पास 46, तो यहां से 46 क्रोमोसोम, तो इनके पास तो आना चाहिए 92, लेकिन ये 92 नहीं आता, क्योंकि आपको क्लास 9th में सेल डिवीजन के बारे में डिस्कस किया गया है। देयर आर द माइटोसिस एंड मियोसिस, ओके। तो अब ये यहां से 23 आया, अब ये यहां से 23 आया, 23। अब 23 करते करते इनके पास आ गया फिर से कितना? 46। नाउ विच काइंड ऑफ द डिवीजन इज टेक्स प्लेस ओवर हियर? Which kind of the division is takes place over here? There is a 3 kind of the division, like meiosis and the mitosis. So what will happen here? Mitosis हुआ होगा कि meiosis हुआ होगा, तो रिडक्शनल कहा जाता है और इक्वेशनल डिविजन्स कहे जाते हैं। एक जो चीजों में नंबर बढ़ाता है ना, द सेल ग्रोथ, द नंबर ऑफ सेल विल गोइंग टू बी इंक्रीजेस, तो वहां पर माइटोसिस लगता है। बट व्हेन वी आर डिस्कस अबाउट द गैमिट, तो गैमिट में मियोसिस, हियर वी आर गोइंग टू बी राइट मियोसिस, यानी कि यहां पर हम लोग रिडक्शनल डिवीजन देखेंगे, यानी कि जो चीजें जा रही हैं इट विल गोइंग टू बी हाफ इन नंबर। तो यहां से यहां पर चला गया हाफ इन नंबर। अब देखिए कि वेरिएशंस कहां से आता है। सपोज ये लड़का है, तो इट विल कम फ्रॉम युगांडा, है ना? युगांडा लिख दें,
युगांडा 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 नहीं, युगांडा नहीं लिखते हैं। साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, एंड सी विल बिलोंग फ्रॉम पेरिस, पेरिस। तो ही बिलोंग साउथ अफ्रीका एंड सी बिलोंग पेरिस। तो ये जो आप इस बच्चे को देख रहे हैं, तो इनमें वेरिएशंस काफी ज्यादा देखा जा सकता है, क्योंकि आधा डीएनए जो आ रहा है वो आपका साउथ अफ्रीका से आ रहा है, आधा डीएनए कहां से आ रहा है, पेरिस से आ रहा है। तो जो कलर कॉम्प्लेक्शंस होंगे, कलर कॉम्प्लेक्शन विल गोइंग टू बी चेंज, क्योंकि दे इनहेरिटेड ट्रेट्स फ्रॉम दिस ज्योग्राफिकल एरिया, सी इनहेरिटेड ट्रेट्स फ्रॉम अनदर ज्योग्राफिकल कंडीशन। सो व्हाट विल हैपन ओवर हियर, तो यहां पर आप देख सकते हैं वेरिएशंस। तो यहां पर आसानी से क्या देखा जा सकता है, वेरिएशन, क्योंकि डीएनए आपका जेनेटिक मटेरियल है, तो जो उसमें पैकेजिंग होगी वही आने वाले ऑफस्प्रिंग में क्या होगा, वो पास ऑन हो जाएगा। ओके, सो हमेशा है ना, अगर हम लोग बात करें डीएनए रेप्लिकेशंस की, तो डीएनए रेप्लिकेशंस क्या होता है, लास्ट क्लास में भी हमने आपको बताया था कि डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब होता है कॉपी ऑफ डीएनए। पेरिस मिर्जा भाई, है ना, डीएनए रेप्लिकेशन। हायर क्लास में आप इसको और अच्छे तरीके से पढ़िएगा, 12th क्लास में जब आप बायोलॉजी लीजिएगा तो डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब हो गया कॉपी ऑफ डीएनए, यानी कि डीएनए की कॉपी। जरूरी नहीं है कि एवरी कॉपी ऑफ डीएनए हैव एक्यूरेसी, समटाइम्स एक्यूरेसी इज नॉट कोऑर्डिनेटेड बाय द डीएनए। तो जब डीएनए सही तरीके से वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पाती है तो हमारे बॉडी में ड्रास्टिकली चेंज हो जाता है। अब ड्रास्टिकली चेंज क्या होता है, यहां पर लिख देंगे इफ डीएनए इज नॉट कॉपिंग वेल, है ना, इन एक्यूरेसी, तब क्या होगा, तब हम